बोलिए राघवेंद्र सरकार की आए। श्री रामजन को राम कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं, यहीं पर प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम कथा कहने का तो बड़ा मन करता है, लेकिन ये घड़ी का कांटा है ना, ये रुकता ही नहीं है, चलता ही चला जा रहा है। और अब भगवान कृष्ण का भी अवतार होना है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण का अवतार कब हुआ था? दिन में हुआ था या रात्रि में हुआ था? हाँ, जोर से बोलो ना, भोजन करके नहीं आए? अच्छा भूख लगी आई तो दोपहर में भोजन नहीं किया था? भूख तो हमें लग रही, तुम्हें कैसे लगी आई? हाँ, दिन में हुआ था या रात्रि में? रात्रि में, है ना? कितने बजे हुआ था? थोड़ा जोर से बोलो ना। 12 बजे। अभी टाइम क्या हो रहा है? 7 नहीं बजे, अभी 6:45 हुआ है ना? तो कितने बजे अवतार होगा भगवान कृष्ण का? 12 बजे। पक्का बैठोगे आप सब? तो हम बैठ के क्या करेंगे? चिंता मत करो, 12 बजे नहीं, बहुत जल्दी भगवान कृष्ण का अवतार करने का प्रयास करूंगी। पर एक निवेदन है सभी से, आप लोग थोड़ी शांति बना करके रखें। जिन मैयाओं को जाना है, अगर बहुत जल्दी हो, भोजन प्रसादी बनाना हो, तो वो कृष्ण जन्म की कथा शुरू होने से पहले चल जाए, कथा के बीच में नहीं जाना। और वैसे तो जाना ही मत, क्योंकि आज बहुत आनंद आने वाला है। आज बहुत आनंद आने वाला है। आज साक्षात वो वृक्ष का आनंद आपके सिंहपुर में आएगा, लेकिन बीच में उठ के नहीं जाना आप लोग। और जो बच्चे बीच में खड़े हुए हैं, बच्चों को सबको बिठाल देंगे। ये बच्चियां जो खड़ी हुई हैं, थोड़ी सी सभी लोग शांति बना करके रखेंगे, क्योंकि आप लोग शांति बना करके रखेंगे तो हमारा मन लगेगा, और नहीं तो हम भी शताब्दी में बैठेंगे और सीधे निकल पड़ेंगे। हमारा क्या जाता है, नुकसान आपका है। बोली वाले कृष्ण लाल की। कहते हैं एक मथुरा के राजा हैं श्री अग्रसेन जी महाराज। इनके यहाँ पर एक संतान हुई। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा ये तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला होगा, ये तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला होगा। जैसे ही कहा तो अग्रसेन जी ने क्या किया, उस बालक को लिया, एक कांसे के कटोरे में बिठाला, और कांसे के कटोरे में बिठाल करके उसको यमुना जी में बहा दिया। यमुना जी में वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन जी महाराज तपस्या कर रहे थे। जैसे ही देखा, सूरसेन जी महाराज जब तपस्या कर रहे थे, वो कटोरा बहता 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 सूरसेन जी के पास में पहुंचा। लोगों ने पूछा क्या है? बोले कांसे का कटोरा था। सो बोले कांस कांस कांस। सो अपभ्रंश होते होते उसका नाम ही पड़ गया कंस। अब तो कहते हैं इधर लेकर के आए सूरसेन जी महाराज, और जैसे ही लेकर के पहुंचे, सो जा करके इन्होंने क्या किया, मथुरा में इनका पालन पोषण हुआ गोकुल गांव में। एक दिन की बात, नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कंस से कहा, अरे बोली वाले कृष्ण लाल की जय। बोली वाले कृष्ण लाल की। अब जैसे ही कहा, गोकुल गांव में इनका पालन पोषण हुआ। एक दिन की बात, नारद जी महाराज आए, और नारद बाबा ने आकर के जैसे ही देखा, नारद जी ने कंस से कहा, कंस तुमको पता नहीं है, तुम मथुरा के राजा हो, ये सब ब्राह्मणों की करतूत है, जिसके कारण तुम यहाँ पर हो। कंस को जैसे ही पता चला, कंस उसी समय गया कैलाश पर्वत पर जाकर के भोलेनाथ की आराधना करने लगा। और जो भोलेनाथ की स्तुति करी बड़े दिव्य ढंग से। बोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले बेटा मांग ले वरदान। बोले बाबा मैं अमर हो जाऊं। बाबा ने कहा बेटा अमर तो नहीं हो सकता,
दुनिया में जो आया है उसका जाना तो निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसका जाना निश्चित ही है। जैसे ही कहा अब तो कहने लगे, देखा बगल में एक धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को उठाया, बोले बेटा ये धनुष ले जा, इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अब तो कंस आया, मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी, अपने माताजी पिताजी को बंदी बना दिया, मथुरा नगरी पर अत्याचार करने लगा। एक दिन की बात कहते हैं, इसकी एक चचेरी बहन है जिनका नाम है देवकी। देवकी का विवाह करना था, इसके मन में दया आ गई। इसने क्या किया, वसुदेव जी के लिए पत्र लिखा, और पत्र जो ही लिखा कि आप बारात लेकर के आ जाइए, मेरी बहन विवाह की योग्य हो गई है। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए, इन्होंने अपनी बहन का विवाह किया। बहन को गांव से बाहर छोड़ने के लिए जा रहा था, रथ पर आरूढ़ था, रथ की बागडोर कंस के हाथ में थी, पीछे वसुदेव देवकी बैठे हुए थे। और जब लेकर के जा रहा था तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमाष्टमो गर्भो हन्तायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू लेकर के जा रहा है, इसका अष्टम बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। जो कहा, कंस तुरंत रथ से नीचे उतरा, देवकी के केशों को पकड़ा, म्यार से तलवार को निकाला, देवकी की गर्दन पर लगा दिया। वसुदेव जी बोले क्या करते हो? बोले तुमने सुना नहीं इसका अष्टम बालक मेरा काल होगा। जैसे ही कहा, बोले कंस तुमको क्या लगता है तुम इसको मार दोगे तो काल पैदा नहीं होगा? अगर देवकी के रक्त से ही तुम्हारा प्राणांत होना है तो इसकी रक्त की बूंद बूंद में से भी हजारों काल पैदा हो जाएंगे और तुझे यहीं पर मसल करके रख देंगे। जैसे ही कहा, अरे कंस जो कुछ विधि ना लिख दियो, छठी रात के अंक, राय घटे ना तिल बड़े रौरे जीवनी शंक। ये विधि का विधान है, इसको कोई नहीं टाल सकता। विधि का है अकाट्य विधान, ये कभी नहीं टल सकता है। तेरा मरना तो निश्चित है, तू चाहे तो हमको अपने पास रख ले, देवकी की जो संतान होगी हम तुझको ला करके दे देंगे। लेकर के आई, वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। समय बीता, इनके यहाँ पर प्रथम संतान हुई, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि अर्पयामास कृक्षेण सोनमतादिति विहुवला। कीर्तिमान नाम का प्रथम बालक हुआ। उस बालक को लेकर के गए, कंस के पास पहुंचे। कंस ने जैसे छोटे से बालक को देखा, सोचने लगा ये छोटा सा बालक ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसको प्राण दान दे देता हूं। वैसे भी मुझे तकलीफ तो, मेरा काल तो 8वां है ना, ये पहला है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। प्राण दान दे दिया। वसुदेव जी लेकर के आए और ला करके देवकी के हाथ में दिया। मां ने आंचल से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। उसी समय कहते हैं देवताओं ने सोचा अगर कंस ऐसे पुण्य काम करता रहा तो उसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। नारद जी को भेजा, नारद जी आए। नारद बाबा ने कहा, कंस हमने सुना है तुमने देवकी और वसुदेव के प्रथम बालक को प्राणदान दे दिया। कंस बोला, हाँ वो तो पहला बालक है ना, छोटा सा बालक, मेरा क्या बिगाड़ेगा, काल तो 8वां है ना। नारद जी बोले, कंस तुम देवताओं की भाषा को नहीं समझते हो। देवताओं की भाषा कैसी होती है? बोले बताओ कितनी उंगलियां हैं? बोले 5। बोले 5 में कौन सी? बोली ये वाली। बोले ये नहीं, ये है। बोले कैसे? बोले 1 2 3 4 5। 5 में कौन सी? बोले ये वाली। बोले ये नहीं, ये है। बोले कैसे? बोले 1 2 3 4 5। 5 में कौन सी? बोले ये। बोले ये नहीं, ये है। बोले कैसे? बोले 1 2 3 4 5। बोले इस भाषा से तो कोई भी 5वीं हो जाएगी और कोई भी पहली हो जाएगी। बोले बस ऐसे ही देवताओं की भाषा होती है, कोई भी पहला हो जाएगा और कोई भी 8वां।